ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषि दुर्वासा के क्रोध की एक कहानी सुनाऊंगी। किस प्रकार उन्होंने अपने क्रोध में आकर एक अप्सरा को चिड़िया बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, धृताची, मेनका समेत कई अप्सराएं थीं, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी नृत्य कला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थी। एक बार नारद मुनि देवलोक पहुँचे। उन्होंने सभी अप्सराओं को बुलाया और पूछा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, वहीं कोई खुद को नृत्य कला में पारंगत बताकर खुद को श्रेष्ठ कहने लगी। नारद मुनि ने श्रेष्ठता की परीक्षा लेने के लिए एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा का तप भंग कर देगी, वही श्रेष्ठ होगी। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सराएं चुप हो गई। उनमें से एक वपु नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली। वपु ने कहा कि वह ऋषि दुर्वासा का तप भंग करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार हैं। वपु के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। वपु धरतीलोक पर आई और जहां ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गई। वपु अपनी सुरीली आवाज से संगीत गुनगुनाने लगी। वपु की मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में पड़ी तो एकाएक उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु दिखाई दी। जब उन्हें पता चला कि ये एक अप्सरा का काम है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषि दुर्वासा वपु अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। ये देख वपु काफी प्रसन्न हुई, मगर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा वो डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थी। उन्होंने तुरंत वपु को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। वपु अप्सरा यह सुनकर रोने लगी। उसने ऋषि से माफी मांगी। कई बार विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा को उस पर दया आ गई। उन्होंने वपु से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पक्षी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर उसे आकर लगेगा और वह पुनः अपने रूप में लौट आएंगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का तीर उसे आकर लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके पेट में 4 अंडे थे, वो भी निकलकर बगल में गिर गए। तभी हाथी का एक घंटा वहां गिरा और उसने चारों अंडों को ढक लिया। पक्षी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वपु पुनः अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में लौट गई। उसके अंडों से 4 पक्षियों का जन्म हुआ। उन्हें मुनि शमीक ने उठाया और अपने साथ ले गए। वे पक्षी बाद में विद्वान बने। तो दोस्तों, सुना आपने, पुराने समय में ऋषि मुनि श्राप देते थे और उनके श्राप सच हो जाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।